राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति आपका ज्ञानवर्धक कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी ज्ञानवर्धक है। कहानी अंत तक जरूर सुने। पसंद आने पर लाइक व शेयर अवश्य करें व चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कहानी इस प्रकार है दोस्तों। एक समय की बात है, एक सम्राट था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों की गिनती कर रहा था और वह बहुत चिंतित था। अपनी आने वाली मौत को लेकर नहीं, बल्कि इसलिए कि अपने तीनों पुत्रों में से वह किसको अपना उत्तराधिकारी बनाए। सम्राट निर्णय लेने में असमर्थ था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर से नापी जा सकती हैं, लेकिन जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे नापने के लिए ना तो कोई तराजू है और ना ही कोई बाट। अंततः सम्राट उस इलाके में रहने वाले फकीर के पास गया और उस फकीर ने उस सम्राट को एक रास्ता सुझाया। राजधानी में सम्राट के 3 महल थे जो उसने 3 पुत्रों को दे रखे थे। उसने तीनों पुत्रों को 100-100 रुपये दिए और कहा कि इनसे ऐसी चीज़ लेना कि आपका महल भर जाए, उसमें खाली जगह ना बचे। जो सबसे अधिक सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। पहले पुत्र ने सोचा कि 100 रुपये में महल तो भरा नहीं जा सकता, चलो जुए में ही दांव लगाता हूँ। जीत गया तो रुपयों से ही महल भर लूँगा। मगर हुआ उसकी सोच के उलट और वह हार गया। अक्सर ऐसा ही होता है, जो बहुत पाने के लिए दांव लगाते हैं वे वो भी खो देते हैं जो उनके पास होता है। दूसरे पुत्र ने दिमाग लगाया, 100 रुपये में हीरे जवाहरात तो आ नहीं सकते, क्यों ना इस शहर का कूड़ा करकट बाहर जो जाता है उसे ही खरीद लूं और महल भर लूं। उसने कूड़ा करकट खरीद कर महल भर लिया, किंतु साथ ही दुर्गंध भी महल में भर गई। तीसरे राजकुमार ने भी 100 रुपये में महल भरा। किससे और कैसे, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं? यदि आपका उत्तर ना है तो फिर आपके जीवन का महल भी खाली ही रह जाएगा, और यदि आपका उत्तर हाँ है तो वास्तव में आप अपने जीवन रूपी महल के मालिक हैं। चलो इसे छोड़ो, अब देखते हैं कि निर्णय की तिथि पर सम्राट ने क्या देखा। पहला राजकुमार बोला, पिताजी पैसे बहुत कम थे और वो भी मैं जुए में हार गया। इतने में महल नहीं भरा जा सकता था, इसलिए मेरा महल तो खाली ही रह गया। दूसरे पर जाकर तो सम्राट को घबराहट होने लगी, क्योंकि दूसरे पुत्र ने अपना पूरा महल कूड़े के साथ साथ गंदी दुर्गंध से भी भरा हुआ था। वह बोला, पिताजी 100 रुपये में तो केवल कूड़ा ही आ सकता था। फिर वह तीसरे के महल पर गया। वहाँ जाकर वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि बहुत सुगंध थी उस महल के पास, और अमावस की रात होने के बावजूद भी उसका पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। राजा ने पूछा कि तूने किस चीज़ से महल को भरा है? उस राजकुमार ने उत्तर दिया, पिताजी प्रकाश से और सुगंध से। 100 रुपये से फूल, दिए, तेल, बाती खरीदकर उसने रोशनी की और फूलों की मालाएं बनाकर टांग दी। महल अमावस की रात में भी रोशनी से भरा हुआ था। यह सब देखकर राजा खुश हो गया और अपने तीसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत ही मुश्किल है कि कोई जीवन का सम्राट बने, क्योंकि या तो हमने अपने जीवन को दांव पर लगा रखा है और हर दांव इस आशा में कि कुछ मिलेगा तो फिर हम जी लेंगे, और हम भी पहले राजकुमार की तरह जीवन के हर दांव को हारते जाते हैं और हमारे जीवन का महल भी खाली रह जाता है। और या फिर हम में से कुछ ने कूड़े करकट से महल को भरने की ठान रखी होती है, जो भी हमें पता है कि हमारे जीवन के लिए व्यर्थ है, नुकसानदायक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी उसे अपने जीवन रूपी महल में लिए आ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जिस जीवन रूपी महल को हम कूड़ा करकट जैसी व्यर्थ चीज़ों से भरने में लगे हैं, उसी की दुर्गंध हमें महल के भीतर नहीं रहने दे रही। आज नौबत ऐसी हो गई है
कि हम अपने महल में ही नहीं रह पा रहे। पहले दोनों तरीकों के राजकुमार तो हमारे अपने ही भीतर हैं, मगर वह तीसरा राजकुमार हमारे भीतर नहीं है जो हमारे जीवन रूपी महल को सुगंध और प्रकाश से भर सके। दोस्तों, ज़रूरत है अपने अंदर उस तीसरे राजकुमार यानी अच्छी सोच को जगह देने की, अच्छे कर्मों को जगह देने की, ताकि जीवन आनंद व खुशियों से भर सके। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।